Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई विमानतळाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मात्र आजही डोंगर फोडण्यासाठी ब्लास्टिंग केले जात आहे. त्यामुळे आजूबाजूच्या परिसराचे नुकसान होत आहे. त्याचा परिणाम आता बेलापूर परिसरातही दिसून येत आहे. या स्फोटामुळे सीबीडी सेक्टर 11 आणि 15 मध्ये तडे गेले आहेत आणि या विरोधात सीबीडी बेलापूर सेक्टर 15 मध्ये जागो और चलो जॉगिंग ट्रॅक ब्रीद वाक्यासोबतच सायलेंट वुमेन चेनचे आयोजन करण्यात आले होते. नेट कनेक्टेड फाउंडेशनचे बीएन कुमार, माजी नगरसेविका नेत्रा शिर्के व रहिवाशी आणि पर्यावरणप्रेमी उपस्थित होते. विमानतळाच्या ठिकाणी होत असलेल्या ब्लास्टिंगमुळे सीबीडी सेक्टर 15 येथील रहिवाशी संकुलात भेगा पडल्याच्या तक्रारी गेल्या अनेक दिवसापासून नागरिकांकडे होत असल्याची भावना नेत्रा शिर्के यांनी व्यक्त केली. या संदर्भात सिडकोकडे तक्रार केली असता त्यांनी सांगितले की विमानतळाचे काम पूर्ण झाले आहे. आता पुढील जबाबदारी विमानतळ प्रशासनाची आहे. आप आज देख रहे हैं यहाँ पे इतने बहुत सारे मतलब 500 से करीब ज़्यादा लोग आए हुए हैं. ये सारे यहाँ रहने वाले लोग हैं और ये हर रोज़ ये महसूस कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट अपना सिडको के माध्यम से जो एयरपोर्ट का काम हो रहा है उसमें जो ब्लास्ट हो रहा है उससे उनके घरों में जो ग्लास के पेन्स हैं, उनका फर्नीचर है, वो सारा हिलने लगता है. तो ये हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि सिडको को हम ये बताएं कि ये प्रॉब्लम है. हम लोग खुद जाके सिडको के चीफ इंजीनियर को मिले थे, उन्हें हमने पत्र दिया था. तब उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, हमने सिडको का जो एयरपोर्ट का काम है उसके लिए हमारे अलग ऑफिसर हैं. हम वो जो दूसरे ऑफिसर थे उनको जाके मिले, हमने उनको पत्र दिया. पर अब तक ये हमने देखा है किसी ने इसकी कोई दखल नहीं ली है. हम चाहते हैं आज इस माध्यम से, ये जो साइलेंट प्रोटेस्ट है, इस माध्यम से वो सिडको के ऑफिसर्स के पास ये बात पहुंचे कि एक्चुअली लोग यहाँ अफेक्ट हो रहे हैं. हमारी बिल्डिंग्स की जो स्ट्रक्चरल ऑडिट आप अगर करेंगे आज तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्डिंग सारी डैमेज हो चुकी है. आप किसी बड़ा हादसा होने के लिए वेट कर रहे हैं क्या? एक्शन क्यों नहीं ली जा रही है? आपने अभी देखा होगा नेरुल में एक बिल्डिंग गिर गई जिमी पार्क. उसी हिसाब से जब वो हुआ तो एनएमएमसी ने सब लोगों को लेटर्स दिए कि आपका स्ट्रक्चरल ऑडिट करिए, आप जो बिल्डिंग्स पुरानी हो गई हैं. तो इस माध्यम से अगर एनएमएमसी को वहाँ का उनको टेंशन हो रहा था तो एनएमएमसी के पास भी हम जाके कमिश्नर साहब को भी मिले थे. उनको यहाँ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है. ये जो इलाका है वो एनएमएमसी के जुरिसडिक्शन में आता है. अगर सिडको इस पर कोई काम नहीं कर रहा है, फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी एनएमएमसी की भी है इसमें, क्योंकि अगर जीवित हानि होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है फिर? हम लोग जब इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आपको खत लिख रहे हैं, सीएम तक खत जा चुके हैं यहाँ के रेसिडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और रेसिडेंट्स चाहते हैं कि ये सारा जो मामला है वो किसी के तो ध्यान में आए. और मुझे लगता है आज ये जो साइलेंट प्रोटेस्ट यहाँ किया है, आप इतने सारे लोग देख रहे हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, यहाँ के रहने वाले सारे लोग हैं और इनकी जो आवाज़ है ये अभी पहुँचना बहुत ज़रूरी है सिडको के एमडी तक, एनएमएमसी के कमिश्नर तक और ज़रूरत पड़ी तो सीएम साहब. या मानवी साखळीत सहभागी नेट कनेक्टेड फाउंडेशनचे बीएन कुमार यांनी सांगितले की ज्या इमारतींना भेगा पडल्या आहेत त्याचे स्ट्रक्चर ऑडिट करावे. इमारतीच्या देखभालीचा संपूर्ण खर्च नवी मुंबई विमानतळ प्रशासन आणि सिडकोने उचलावा. यहाँ पर हम लोगों ने एक साइलेंट पीसफुल ह्यूमन चेन की ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि यहाँ पर जो एयरपोर्ट का काम चल रहा है जिसकी वजह से जहाँ पर जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ रहा है. और बिल्डिंग के पिलर्स के ऊपर, बिल्डिंग के ग्लासेस के ऊपर दरार आ रहे हैं, ग्लासेस टूट रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को चोट वगैरह लगने की आशंका है. और यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसमें बहुत सारे बच्चे और सीनियर सिटीजन्स और पेशेंट्स भी रहते हैं. कई लोग हार्ट पेशेंट्स भी यहाँ पर रहते हैं, तो उनके ऊपर बहुत बुरी प्रभाव होने की आशंका है. और इसीलिए और जो एयरपोर्ट की ब्लास्ट चल रहा है इसका तो इंटेंसिटी जो है कम करें, इसी बात को लेकर हम लोगों ने ह्यूमन चेन की ऑर्गेनाइज किया है. और हमारी अपील यही है सरकार से, और ये इंटेंसिटी कम किया जाए ताकि बिल्डिंग को भी जो प्रभाव पड़ रहा है वो कम हो. लो इंटेंसिटी ब्लास्ट करें तो प्रभाव कम होगा, ये हमारी अपील है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग को प्रभाव पड़ा है उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना बहुत ज़रूरी है, जो IIT जैसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से किया जाए, ये हमारी अपील है. थैंक यू. NMIA को हमने बात की, NMIA को हमने कहा और कहीं से कोई रिस्पांस नहीं है. यहाँ भी है
अब तो इतने लेटर देखा हमने, बाद में सिडको ने क्या किया, हमारे 5 लेटर के बाद में NMIA को लेटर लिख दिया, जैसे कि उन्होंने अपने जो है दे वॉश्ड ऑफ देयर हैंड्स, ऐसा उन्होंने किया। और उसके बाद में NMIA से हमने बात किया, कोई राइटिंग में जवाब नहीं देता है। तो परेशान होकर अभी हम जो हमारा उद्देश्य जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी, अब हम उनके पास गए हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनको भी हमने अप्रोच किया इस महीने के अंदर में। कम से कम यहाँ पे इतना भयंकर डैमेज हो रहा है जो आज की तारीख में हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ जस्ट लाइक ए स्लो पॉइजन। आज में अभी दिखता नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, लेकिन हो सकता है 5 साल 10 साल में यहाँ पे जो है बहुत डैमेज हो सकता है, कहीं भी गिर सकता है। फाउंडेशन में क्रैक आ रहे हैं, बिल्डिंग्स में क्रैक आ रहे हैं। यहाँ पे जो है जब ब्लास्टिंग होती है तेज़, ऐसा लगता है भूकंप आ रहा है, और शीशे वगैरह सब जो है खड़खड़ाने लगते हैं। तो कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। इसके बाद में अभी हम लोगों ने जो है ये किया, तो हाथ जोड़ के जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी कि इसके बारे में कोई संज्ञान लें, और इसके बारे में यहाँ पे हमारी उनसे रिक्वेस्ट ये है, एक तो यहाँ पे एक सर्वे कराएं, सर्वे करा के देखें कि यहाँ पे प्रॉपर इंडिपेंडेंट सर्वे यहाँ पे कि उसका डैमेज हो, या तो इसमें IIT को इन्वॉल्व करें या BJTI को इन्वॉल्व करें और एक इंडिपेंडेंट सर्वे करें, क्योंकि जिससे हमको उम्मीद है कि प्रॉपर कुछ ना कुछ होगा। और दूसरा इसमें क्या है कि अगर कहीं डैमेज है तो उसमें कंपनसेशन वो डिसाइड करें डैमेज के केस के अंदर। तीसरा, जैसा मेरे रोहित जी ने कहा कि इंटेंसिटी कम होना चाहिए, एकदम इंटेंसिटी पूरे दिन भर में होता रहता है। तो ये इसके बाद में हमारा यही है उद्देश्य, इस वाले का ऑब्जेक्टिव कि इसको जो है प्रॉपरली संज्ञान लें और हमारी पुकार सुने। कोई सुनने को तैयार नहीं है, 1 साल हो गए। मेरा नाम आई एम उमेश शर्मा. I am the secretary of Cyrene Society in Sector 15 CBD Belapur. We have gathered today to form a human chain to bring to the attention of the Honorable Chief Minister the damage which is being caused to all the buildings here due to the rock blasting for the New Bombay airport. These blasts are very high intensity, and when they happen they actually shatter the glass panes of the buildings. And in many walls people have noticed that there are cracks which are developing, and we also believe that the foundation is slowly getting weakened, and this can actually lead to a catastrophe, and which will not be just the loss of property but probably even loss of lives. And we have been also writing to various authorities for the last 1 year, but we have not been able to get any serious attention. We would like the blasts to be modified, or at least brought to a level where they are not damaging the societies. In addition, we would also like some independent agencies to assess the damage which has already been caused. We have noticed that the intensity and the frequency of the blasts have increased, which are causing tremors and cracks in our societies. We have senior citizens, children living in a society, and sometimes the tremors are such that we feel that there's an earthquake. We request the CIDCO and Navi Mumbai airport authorities to reduce the intensity of the blast. We have no issues with the airport, but just the intensity of the blast should be reduced. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मित्रांसह प्रिया जुवानचा रिपोर्ट, नवी मुंबई. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.